लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं हाजीपुर के पूर्व सांसद प्रत्याशी और वर्तमान में भी सांसद प्रत्याशी हैं। 2024 में ये लड़ने वाले हैं। रामविलास पासवान को भी कड़ी टक्कर दे चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो हाईकोर्ट के द्वारा जो नियुक्ति रद्द कर दिया गया है, 22,000 तकरीबन बीएड पास छठे चरण वाले को 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अब हम आपसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिटिकल बात करेंगे, पॉलिटिकल नेता हैं आप, तो ये बताइए कि उस समय जब नियुक्ति कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप नियुक्ति नहीं ले सकते और इन फ्यूचर आप पेटिशन भी नहीं डाल सकते अगर इन फ्यूचर रद्द होता है तो सरकार उस समय गलती की थी कि नहीं? देखिए, बिहार सरकार को जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब वो ये रिक्त पद को भरने का काम करती है और ये शिक्षकों की कमी हो तो शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने का काम किया है। बिहार पुलिस को लेने का काम किया है। महिला बेटियों को सम्मान देने का काम किया, आशा बहनों को ये सम्मान देने का काम किया। तो साहब, अगर कोई हाईकोर्ट डिसीजन देता है कि उस पद को नहीं भरना है तो ये चीज़ें तो बिहार सरकार के, खास करके बिहार विधानसभा का विशेषाधिकार है। उस अधिकार के तहत हम उस कोर्ट के डिसीजन को रद्द करके, मतलब कि बाइफर्केटिंग करके, और हम वैकेंसी ला सकते हैं। हम अपना सरकार जनता ने चुना है, जी जनता ने चुना तो विधानसभा के बाद। अच्छा, ये बात है, अब यहाँ पर जो है जो शिक्षक हैं, जो 20-22 हज़ार परिवार मायने रखता है कि 20-22 हज़ार परिवार एक झटके में रोड पर आ जाएंगे और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड जो पहले था और अब में आकाश ज़मीन का अंतर हो जाएगा। बहुत सारे परिवार में फ्रिक्शन वाली बात हो जाएगी। तो सरकार की गलती ये लोग क्यों भुगती है? वाकई में देखिए, जो सरकार चलाते हैं उन्हीं से गलती भी होती है। ये 22,000 शिक्षकों की जो नियोजित शिक्षकों की जो मामला है, तो इन शिक्षक महोदय लोगों को देना चाहता हूँ, शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूँ, यही राजकुमार पासवान है जो मुखर होकर के सरकार के खिलाफ भी बोले, समान काम का समान वेतन हो। आर्टिकल 39D का मैंने हवाला दिया था और सड़कों पे लाठी भी खाए थे कि आज भी, मतलब शिक्षकों के कारण लाठी भी खाए थे कि आज भी पुरवैया पछिया चलता रहे भाई, तो ये मेरा पैर तर बोलता है, लगता है कि पैर में से खून निकल जाएगा। ये हालात है। तो रही बातें कि जो 22,000 शिक्षक हैं वो अकेला नहीं है, उनके परिवार हैं। अब बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के साथ कभी भी अनदेखी नहीं किया, सभी को गले लगाया है। वो 10 दिन बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, भले ही लाठी चली, पैना चला, पानी चला, कैनन खोले गए, लेकिन फिर भी शिक्षक हमारे हैं। बिहार सरकार के शिक्षक हैं, नीतीश कुमार जी का शिक्षक है और नीतीश कुमार जी ने मान सम्मान देने का काम किया, कोई भी सरकार नहीं दिया है। तो आप लोग भरोसा दिला रहे हैं क्या कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के लिए, क्योंकि सरकार के पास असीम शक्ति है, वो चाहे तो समायोजित करके कुछ तीसरा ऑप्शन दे करके कि हाँ भाई ये डिग्री कर लो, तुम लोग को नौकरी रहेगी, ये जो मतलब जैसे कि अभी राजकर्मी की दर्जा दे करके कोई एक प्रोटोकॉल पास कर जाओ, उस हिसाब से तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। तो आप उसके साथ हैं? आप बिल्कुल, मैं शिक्षकों के साथ हूँ और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी उदारता होगी कि शिक्षकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव है, अगर इस लोकसभा चुनाव में नियोजित शिक्षक और 22,000 शिक्षक को अगर आप अनदेखी करते हैं तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, समझ गए। और इनको कहीं न कहीं किसी विभाग में सेटल करना होगा साहब। मैं बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई से कहता हूं कि 22,000 शिक्षकों की दर्द को सुनिए। उन 22,000 नियोजित भाइयों, शिक्षक भाइयों का परिवार के दर्द को सुनिए। इनको रोड पे मत आने दीजिए, इनको सेवा से वंचित होने मत दीजिए। कहीं न कहीं आप विभाग में, किसी विभाग में सेटलमेंट कीजिए। चलिए, आप सरकार के पक्ष में है और शिक्षकों के भी पक्ष में है, लेकिन हम एक पॉइंट आपसे जानना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट नोटिस दे दिया कि आप इनकी नियुक्ति नहीं लीजिए, नियुक्ति आपकी रद्द हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर सरकार पॉलिटिकल स्टंट के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए कि तत्काल इनको हम वैकेंसी नौकरी दे देते हैं, फिर नौकरी जब हो जाएगा तो हाईकोर्ट क्या करेगा? लेकिन हाईकोर्ट करने का तो कर ही दिया। आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 जब दलितों का ताकत को छीनी जा रही थी, एट्रोसिटी एक्ट को, मतलब हरिजन एक्ट जो कहते हैं SC/ST एक्ट को, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म किया जा रहा था। उस आदेश को जब लोकसभा सदन
अपने विशेषाधिकार के बल पे उसको रद्द किया जा सकता है, ख़त्म कर दिए। तो हाईकोर्ट अगर दिशा निर्देश दिया तो ये विधानसभा का अपना विशेषाधिकार है, यहाँ पे बिल ला के पारित कर करके और ये 22,000 शिक्षक को मान सम्मान दिया जा सकता है। इसमें गलती क्या है भैया? गलती कुछ नहीं, मतलब कि उनको जब बिहार के स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, बिहार सरकार में हमारी जरूरत होगी, तो ये बिहार सरकार जरूर भरने का काम करेगी। रिक्त पद क्यों छोड़ेंगे भाई? रिक्त पद क्यों छोड़ेंगे? मतलब कि सरकार चाहे तो उनकी नौकरी को बचा सकते हैं। सरकार चाहे तो नौकरी बचा सकती है, सरकार चाहे तो उनको नौकरी से लाभान्वित कर सकते हैं, बाहर सड़कों पे आने नहीं देंगे और परिवार की खुशहाली बनी रहेगी। देखिए, ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, ये सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं हाजीपुर से, और इनके अनुसार इनका कहना है कि सरकार के पास असीम शक्ति है। सरकार अपने विशेषाधिकार से विधानसभा में एक लॉ पास करके हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कंपनसेशन किया जा सकता है। उन शिक्षकों की जो 22,000 शिक्षक वंचित हो रहे हैं नौकरी होने से, तो उनकी नौकरी बच सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारा ऑप्शन है। और वाकई में 2024 से लोकसभा चुनाव है, तो जो 22,000 बीएड शिक्षक हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ये ऐसा नहीं करेगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात करेगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।